बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ x की जो वैल्यू है वो गिवन है और हमने इस क्वेश्चन के आगे बेटा 6 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा पार्ट, हमने ये सारे जो हैं इसी x की वैल्यू के लिए फाइंड करने हैं, मतलब इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास x प्लस वन ओवर एक्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास x माइनस वन ओवर एक्स, फिर है एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र, एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र, एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स पावर 4, एक्स माइनस वन ओवर एक्स एंड होल का स्क्र। तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। दोबारा फिर क्वेश्चन सुन लें कि अगर x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो हमने x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x प्लस वन ओवर एक्स, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू अगर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो हमने x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वन ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर ये x है तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, इधर भी इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो जब इसको उलट देंगे, ठीक है, 1 ओवर एक्स करेंगे तो ये 1 ऊपर चल जाएगा और 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखें 1 ओवर एक्स इक्वल 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिनोमिनेटर के बेटा हम कॉन्जुगेट से। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब न्यूमरेटर को भी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी बेटा हमने 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखें 1 ओवर एक्स ऐसे आता रहेगा। अब देखें इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को 1 के साथ करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास, और नीचे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो हमारे पास होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास बन जाएगा ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र, मतलब पहली टर्म का स्क्र 3 का स्क्र और फिर स्क्र रूट 8 का स्क्र बन जाएगा हमारे पास माइनस लगा के। ठीक है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब 3 माइनस स्क्र रूट 8 को वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब 3 का स्क्र कितना होता है 9, और ये स्क्र और स्क्र रूट कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 8। 3 माइनस 8 का स्क्र रूट आ गया और 9 माइनस 8 कितना होता है 1, वो हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई 1 ओवर एक्स की। ठीक है, ये हमने 1 ओवर एक्स फाइंड कर ली। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमने एक्स प्लस वन ओवर एक्स फाइंड करना है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है और जो हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई है इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, नाउ एक्स प्लस वन ओवर एक्स हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस ये प्लस आ गया और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो ये आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, अब ये जो है 3 और 3 जो दोनों ऐड हो जाएंगे 6 हो जाएगा, और जो प्लस का 8 है ये माइनस का 8 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है x माइनस वन ओवर एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख लिया है x माइनस वन ओवर एक्स। अब सेम वही प्रोसेस, x की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और अब हमने 1 ओवर x जो है वो हमारे पास आया 3 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब जैसे हमने यहाँ पे ये सारा 1 ओवर एक्स सॉल्व किया है, ये सारा दोबारा इसी तरीके से, मतलब 1 ओवर एक्स है फिर इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास 1 ओवर एक्स ये वाला आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी हमने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, हम x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर एक्स आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी आफ्टर सॉल्विंग, मतलब ये आपने अब खुद सॉल्व करना है। 1 ओवर एक्स हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम आगे, अब 1 ओवर एक्स भी आ गया और x भी आ गया। अब हमने x और 1 ओवर एक्स जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस करना है दोनों को। ठीक है, तो अब लिखेंगे x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और ये माइनस और इधर भी हमने माइनस लगा दिया।
अब 1/x की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। अब ये 3 माइनस के रूट 8, ये 1/x की वैल्यू आ गई। अब 3 प्लस के रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 8 का स्क्वायर रूट। दोबारा फिर सुन लें, x माइनस 1/x हमने फाइंड करना है, तो पहले ये x की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी और माइनस ये जो हमने 1/x की वैल्यू फाइंड की है, 1/x के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास 1/x की वैल्यू आई है वो आई थी 3 माइनस के रूट 8, ठीक है। अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएंगी और प्लस का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। अब देखें, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और ये 8 का स्क्वायर रूट और ये भी 8 का स्क्वायर रूट, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये ऐड हो जाएंगे। ये आ गया हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास इसका x माइनस 1/x का आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमें गिवन है x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला जैसे होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब अगर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है तो इसको इधर ही रहने देंगे, और ये है a प्लस बी होल का स्क्वायर, और ये जो प्लस का 2ab है ये इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो अब अगर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास हो a प्लस बी भी हो, ठीक है, और उसका स्क्वायर भी हो और a भी हो, ठीक है। तो अब ये फार्मूला वही बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है तो आप इसको सारा बी कंसीडर कर लें। तो आप इस फार्मूले से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास a प्लस बी पहले होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही हम इसका सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x, ठीक है। अब ये कैसे इक्वल 6 आ गया, ये जो हमने पहले पार्ट में यहाँ पे सॉल्व किया आपने ये सारा दोबारा फिर सॉल्व करना है। x की वैल्यू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट है, फिर 1/x फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर x प्लस 1/x करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर 6 आया था, ठीक है। अब यहाँ तक आपने ये सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा करना है, ठीक है। तीसरे पार्ट के लिए आपने इस पार्ट के लिए वो जो सारा प्रोसेस है वो सारा फाइंड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक्स हमें गिवन है, फिर आपने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर, फिर आपने x प्लस 1/x करना है जो हमारे पास 6 आया ये वाला, ठीक है। अब ये इतना काम हमने पहले कर लिया था तो मैंने दोबारा नहीं किया। आपने अगर ये आपको अलग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिर्फ x की वैल्यू गिवन होगी और आपको कहा जाएगा ये फाइंड करें, ठीक है, x के प्लस 1/x के, तो आपने डायरेक्ट नहीं ये लिखना, आपने पहले x की वैल्यू है फिर 1/x निकालना है, फिर 1/x के बाद x और 1/x को ऐड करना है, ठीक है, वो हमारे पास 6 आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें हमें क्या चाहिए, देखें, स्केयर चाहिए, a प्लस बी का स्केयर है ना, तो यहाँ पे भी हमें ये a है और ये सारा b है, इसका स्केयर चाहिए, तो x प्लस 1/x का हम कर देंगे स्केयर, ठीक है। तो बोथ साइड्स पे स्केयर कर देंगे, यहाँ पे लिख लें टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 1/x के ऊपर भी स्केयर कर देंगे इक्वल 6 के ऊपर भी स्केयर कर देंगे। अब ये a प्लस बी बन गया हमारे पास, इसको हम ओपन कर देंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये x हमारे पास a है तो a का स्केयर, और ये 1/x हमारे पास b है तो 1/x का स्केयर मतलब b का स्केयर हो गया, प्लस 2a भी होता है हमारे पास फार्मूले में, तो 2 वैसे आ गया, और a और b ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने, ठीक है। और राइट साइड में हमारे पास 6 का स्केयर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास अकेला बच गया 2, ठीक है, और इक्वल 36 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू सिर्फ x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की चाहिए, जैसे क्वेश्चन है ना हमारे पास x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, तो हमें वैल्यू सिर्फ x स्केयर प्लस 1/x की चाहिए, ठीक है, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू, तो ये 2 हमारे पास जो है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल 36 माइनस 2, ठीक है। तो ये आप फाइनल इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल 34, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, मतलब x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू आ गई। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट की हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x स्केयर माइनस 1/x स्केयर। अब जो तीसरा पार्ट था उसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया, चौथे पार्ट में हमारे पास माइनस आ गया। सेम वही प्रोसेस आप करेंगे, x की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस स्केयर रूट 8, हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हम x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर फाइनल इसके अंदर हम आके वैल्यूज पुट कर देंगे। अब ये मैंने क्यों कहा कि आपने पहले ये वैल्यूज फाइंड करनी है, 3 1/x, फिर x प्लस 1/x, फिर x माइनस 1/x। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x स्केयर माइनस 1/x स्केयर,
तो अगर हमारे पास फार्मूला आपको याद हो ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब ये सारा हमारे पास क्या बन रहा है, ये ए का स्केयर है, ये माइनस बी का स्केयर है, तो एक दफ़ा ए प्लस भी आ जाएगा, एक दफ़ा ए माइनस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर हमारे पास क्या होता है, एक दफ़ा एक्स प्लस वन ओवर एक्स और एक दफ़ा एक्स माइनस वन ओवर एक्स, मतलब ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। तो अब हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमें एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू भी चाहिए और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू भी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपने एक दफ़ा एक्स प्लस वन ओवर एक्स फाइंड करना है, फिर आपने एक्स माइनस वन ओवर एक्स फाइंड करना है। जो दोनों की वैल्यूज़ आएंगी वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पहले क्वेश्चन में शुरू से करवा दिया, एक्स प्लस वन ओवर एक्स भी फाइंड कर लिया हमने और एक्स माइनस वन ओवर एक्स भी फाइंड किया, तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं किया। आपको अगर ये अलग क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करने वाला, तो आपने पूरा प्रोसेस करना है। आपने पहले वन ओवर एक्स फाइंड करना है, फिर एक्स प्लस वन ओवर एक्स फाइंड करना है, उसके बाद एक्स माइनस वन ओवर एक्स फाइंड करना है, फिर आपने लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। यहाँ पे फार्मूला हमने यूज कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 6 आएगी, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था पहले पार्ट में, ठीक है। और x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 2 इंटू स्केयर रूट 8, ठीक है। ये हम दूसरा पार्ट कर चुके हैं, वहाँ से वैल्यू हमने ये ले ली और पहले पार्ट से हमने ये 6 वैल्यू ले ली, ठीक है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स की। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 6 टू ज़ा 12 और स्केयर रूट 8 जो है वो हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो तीसरा पार्ट था वहाँ पे हमने फाइंड किया था एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर, ठीक है। तो ये इससे अगली स्टेज है कि यहाँ पे फिर इसका स्केयर करना पड़ेगा, तो फिर ही हमारे पास एक्स की पावर 4 आएगी ना, यहाँ पे भी एक्स की पावर 4 आएगी, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, एक्स हमें गिवन है एक्स इक्वल 3 प्लस स्केयर रूट 8, ठीक है। अब एक्स प्लस वन ओवर एक्स भी हमने फाइंड करना है, फिर हम फाइंड करेंगे एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर, ठीक है। जब ये दोनों हम फाइंड कर लेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट्स में किया है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स भी फाइंड किया है और एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर ये हमने सारा फाइंड किया है। जब ये दोनों फाइंड कर लेंगे, पहले हमने फाइंड करना है जी वन ओवर एक्स इसके अंदर, फिर हम फाइंड करेंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स, ठीक है। फिर इसका ले लेंगे स्केयर, ठीक है, जो वैल्यू आएगी, फिर हमारे पास आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद वन एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर, ये आएगा हमारे पास जो भी आंसर आएगा। फिर अगेन हम इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें पावर 4 चाहिए, तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वहां तक एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर तक, तो उसका स्केयर करेंगे। ये देखें यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर इक्वल 34 आया था, ठीक है। ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में 34 आई थी। अब हमें यहाँ पे स्केयर चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात इसका स्केयर करेंगे तो एक्स की 2 की पावर 2 करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका स्केयर करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर होल का स्केयर इक्वल राइट हैंड साइड पे भी 34 का स्केयर करेंगे, ठीक है। अब ये फिर ए प्लस बी फार्मूला ओपन कर देंगे, ए प्लस बी क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ए का स्केयर मतलब एक्स की पावर 4 आ गई, एक्स स्केयर का स्केयर एक्स की पावर 4 और फिर प्लस बी का स्केयर वन ओवर एक्स की पावर 4 आ गया प्लस 2 इंटू बी 2ab, ठीक है। ये ए आ गया एक्स स्केयर और ये बी है हमारे पास वन ओवर एक्स स्केयर, और इधर 34 का राइट साइड पे जब स्केयर लेंगे बेटा 34 मल्टीप्लाइड बाई 34 करेंगे तो हमारे पास 1156 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 अकेला रहेगा, ये एक्स स्केयर और ये एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास अकेला 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4 इसकी वैल्यू चाहिए, 2 जो है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4 1156 माइनस 2 करने से हमारे पास आंसर आ गया 1154। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे, एक्स माइनस वन ओवर एक्स और होल का स्केयर। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स और होल का स्केयर। तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, एक्स इक्वल 3 प्लस स्केयर रूट 8, ये हमें गिवन है एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स इक्वल 3 प्लस स्केयर रूट 8। तो सबसे पहले अगेन वही जैसे हमने दूसरा पार्ट इसका किया है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स जो है उसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स से हम वन ओवर एक्स बनाएंगे, फिर उसको बेटा कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रैशनलाइज करेंगे वन ओवर एक्स को, उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास। फिर हम एक्स माइनस वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है।
जो हमारे पास आंसर आएगा x माइनस वन ओवर एक्स का, उसको हम लेके यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो x माइनस वन ओवर एक्स का जो हमने पीछे सॉल्व किया उसका आंसर आया था 2 × 8 का स्क्वायर रूट। ये दोबारा सुन लें, आपने इसको पूरे मेथड से सॉल्व करना है। मैंने सॉल्व किया हुआ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ये देखें x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर है, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, तो हमने वन ओवर एक्स भी फाइंड करना है, ठीक है। फिर वन ओवर एक्स आ जाएगा तो फिर x और वन ओवर एक्स को माइनस करना है दोनों को। फिर जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो थी x माइनस वन ओवर एक्स को सॉल्व करने के बाद 2 × स्क्वायर रूट 8। अब x माइनस वन ओवर एक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसका स्केयर करना है, ये देखिए क्वेश्चन में, तो स्केयर कर देंगे x माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है। अब इसको ओपन नहीं करना हमें, सिर्फ उसने ये कहा है कि x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्केयर, सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू फाइंड करनी। हमने स्केयर को ओपन नहीं करना, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ऐसे ही हमें इसकी वैल्यू चाहिए, x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्केयर ऐसे लिखा रहने देंगे, और इधर 2 का स्केयर ओपन करेंगे 4, ठीक है। और ये स्केयर रूट और ये स्केयर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास अकेला 8 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस वन ओवर एक्स और होल का स्केयर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।